जब बैंक से हम लोग लेन देन करते हैं तो बस हम लोग वहाँ पे कंट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं। कहाँ से? बैंक से। यदि बैंक से हम लोग लेन देन करेंगे तो उस जगह पे कंट्रा वाउचर का उपयोग करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंट्रा वाउचर के बारे में। कंट्रा वाउचर क्या होता है, कंट्रा वाउचर को टैली में किस प्रकार से उसका एंट्री पास करेंगे। हाँ, और इससे पहले अभी आप जो टैली का फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें कंपनी बनाना था कि और उसके बाद लेजर ग्रुप बनाना, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, ये सारे चीज़ को हम लोग बहुत विस्तार से देखे हुए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हुए तो वीडियो वो आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले जाके वो देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग आज देखेंगे कंट्रा वाउचर के बारे में। तो कंट्रा वाउचर पहले होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो है वी कैन डू ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड एंट्री विथ कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल एंड कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। जब बैंक से हम लोग लेन देन करते हैं तो बस हम लोग वहाँ पे कंट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं। कहाँ से? बैंक से। यदि बैंक से हम लोग लेन देन करेंगे तो उस जगह पे कंट्रा वाउचर का उपयोग करेंगे। कैश गए और अपना बैंक में उसको जमा कर दिए, ठीक, तो वो भी कंट्रा वाउचर में आ गया। या विड्रॉल करेंगे वो भी कंट्रा वाउचर में आ जाएगा। तो इसको हम लोग टैली में एंट्री कैसे पास करेंगे, जैसे इसमें पहला है RS 10 लाख रुपीज़ डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ इंडिया। यदि आप 10 लाख रुपया जाते हैं और बैंक ऑफ इंडिया में क्या करते हैं, उसको डिपॉजिट करते हैं, डेट मीन्स जमा करते हैं। तो जमा करते हैं तो उसको टैली में हम लोग किस प्रकार से एंट्री पास करेंगे। तो देखिए DR यहाँ पे किसके पास जमा कर रहे हैं, तो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में। तो DR में बैंक ऑफ इंडिया का एक लेजर बन जाएगा और उसके बाद CR में हो जाएगा कैश, ठीक, हम लोग कैश में देंगे और उसके बाद DR में क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग लेजर कैसे पास करेंगे, तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे टैली में। और टैली में आने के बाद सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, वाउचर में। देखिए यहाँ पे ये है जो वाउचर है, ये है जो वाउचर है, इसमें आएंगे। इसमें पहले वाला है ये जो कलर है थोड़ा हाईलाइट कलर, तो ये V से भी हम प्रेस करके ला सकते हैं या कीबोर्ड के जो 4 बटन है ऊपर नीचे दायां बायां इससे भी ला सकते हैं। और ये लाने के बाद अब क्या करना है, हम लोग को कंट्रा में जाना है। तो देखिए कंट्रा यहाँ पे F4 के साथ है कंट्रा। अगर फंक्शन की में आप F4 बटन को प्रेस कीजिएगा तो कंट्रा में चले जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F4 बटन प्रेस करके कंट्रा में चले जाएंगे। अब कितना है, 10 लाख रुपया है जो डिपॉजिट है बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ है? बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या चीज़ में हम देंगे, कैश में देंगे। तो CR में कैश हो जाएगा। CR में क्या, वो बैंक वाला है जो कैश लेगा। चलिए उसके बाद कितना है, 10 लाख, 10 लाख रुपया हो गया। और उसके बाद इंटर, और इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आ गया DR में क्या चीज़ से दे रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका लेजर नहीं बना हुआ है तो इसका सबसे पहले लेजर बनाएंगे। क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो क्या चीज़ है, इसका अंडर में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट है तो लिख देंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल A से इंटर कर देंगे, ठीक, कंट्रोल A से क्या कर देंगे, इंटर। बाकी उसका अगर अकाउंट नंबर वगैरह अगर डिपॉजिट कर रहा है तो उसका अकाउंट नंबर है वो देना चाहते हैं, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। IFSC कोड हो गया, ब्रांच नेम वगैरह ये सब यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। बाकी हम कंट्रोल A से इसको सेव कर दिए। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आपको जैसे जाते हैं, यदि आप बैंक में अगर जाते हैं कैश अगर डिपॉजिट करने, जमा करने, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फॉर्म आप जो फिल करते हो उसमें लिखा हुआ रहता है 2000 का कितना नोट है, 1000 का कितना नोट है। तो 1000 के तो वैसे भी नहीं चलता है, बट इसमें ऑप्शन दिया गया है। 500 का कितना है, 200 के, 100 के, 50, इस प्रकार से इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसको फिल कर सकते हैं। बाकी इसको आप कंट्रोल A से स्किप करके छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वीइंग कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, इस प्रकार से हो गया। और इसको हम सेव कर दिए। इस प्रकार से पहला एंट्री है जो मेरा टैली में है जो पास हो गया। क्या हो गया, पहला एंट्री टैली में पास हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में जाने के लिए अगला है कितना, 50,000 रुपया है विड्रॉल बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम क्या किए, 1 लाख रुपया हम तो वहाँ पे जमा कर दिए, बट यहाँ पे हमको क्या है 50,000 रुपया है जो विड्रॉल। तो DR में कैश में देगा। DR बोले तो क्या चीज़ में देगा, देनदार कैश में देगा। तो यहाँ पे कैश किससे देगा, तो बैंक ऑफ इंडिया से। तो DR में कैश हो जाएगा, उसके बाद बैंक ऑफ
इंडिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये है जो कितना पैसा ले रहा है 50,000। तो हम लोग टैली में पास कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे CR, कौन दे रहा है पैसा, क्रेडिटर्स, यहाँ पे कौन दे रहा है पैसा, तो बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है। कितना दे रहा है 50,000, तो 50,000 इस प्रकार से लिख दिए। और बाकी यहाँ पे आपका जो पैसा का है जो 50,000 नहीं ज़्यादा लिखा गया, तो हम ESC से बैक आ सकते हैं, ESC से बैक आ सकते हैं। 5 1 2 3 4 हो गया, इंटर मार देंगे, कंट्रोल A से सेव कर देंगे। और क्या चीज़ में है DR, क्या चीज़ में दे रहा है, तो दे रहा है कैश में, तो कैश हो गया। और कैश होने के बाद देखिए अब यहाँ पे जैसे हम बैंक ऑफ इंडिया में हम जमा किए थे 10 लाख, अभी इससे पिछला वाउचर में जमा कितना किए थे 10 लाख, तो वो सारा का सारा माइनस में, क्योंकि उस जगह पे क्या है माइनस में। अब यहाँ पे जब 10 लाख में से 50,000 चला गया तो 9,50,000 बच गया। इसको हम यहाँ पे चले आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं वीइंग कैश विड्रॉल हो गया। कंट्रोल A से आप सेव कर दीजिए, भाई इंटर देके भी सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। अब इससे अगला जो नेक्स्ट है, तो इस प्रकार से, तो यहाँ DR में यहाँ क्या हो जाएगा HDFC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चले आएंगे और आने के बाद CR में क्या चीज़ में हम पहले पैसा देंगे 40,000, तो कैश में देंगे। तो यहाँ कैश यहाँ पे आ जाएंगे और CR कैश में कितना है 40,000, कितना 2 3 4 40,000 हो गया। बट यहाँ पे कौन सा बैंक है, तो बैंक यहाँ पे HDFC है, तो HDFC हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे FC। इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे बैंक अकाउंट ही रहेगा, बाकी इसका अकाउंट नंबर वगैरह आप दे सकते हैं यहाँ पे। और उसका कंट्रोल से सेव। देखिए जब हम लेजर बनाया तो उसका नया अकाउंट ऑटोमेटिक वहाँ पे खुल गया, ठीक है। और उसके बाद क्या, इसको हम सेव कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें देना है तो दीजिए, नहीं तो कंट्रोल से सेव कर दीजिएगा यहाँ भी। और यहाँ भी आप लिख सकते हैं वीइंग कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक हो गया। और उसके बाद इसको इंटर करके इस प्रकार से सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद है जो 9,000 डिपॉजिट है इनटू द SBI बैंक थ्रू पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है, पेटी कैश का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा जो पेटी में रखा हुआ पैसा को पेटी कैश कहते हैं, नहीं। पेटी कैश का मतलब हो गया छोटे छोटे यूज हम लोग जो करते हैं और उसके लिए जो पैसा का उपयोग करते हैं उसी को पेटी कैश कहते हैं। तो पेटी कैश, तो यहाँ पे DR, यहाँ पे DR कौन हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है ना, तो बाद में देगा कौन, तो DR में हो जाएगा SBI, कौन हो जाएगा SBI। और CR में हो जाएगा पेटी कैश, CR यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम लोग आएंगे फिर से और DR में हो जाएगा। पहले यहाँ पे क्या पेटी कैश है, यहाँ कैश में नहीं पेटी कैश, तो पेटी कैश है तो इसके लिए हमको एक लेजर बनाना होगा, ठीक। तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे पेटी कैश, पेटी कैश लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैश अकाउंट, कैश इन हैंड, हैंड में देगा तो कैश इन हैंड, कंट्रोल से सेव। कितना है, तो ये आपका है 9,000, तो हम लिख सकते हैं 9,000 इस प्रकार से 9,000 और इंटर देके आगे आ जाएंगे। और कौन सा बैंक है, तो बैंक ऑफ कौन सा बैंक है, तो SBI बैंक। कौन सा बैंक है SBI, तो हम SBI का नहीं बना हुआ है तो ऊपर आके क्रिएट पे आएंगे और आने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं SBI बैंक। बैंक लिखने के बाद इंटर देके यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैंक अकाउंट, क्या लिख सकते हैं बैंक अकाउंट। और यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर वगैरह आपको देना है तो दे दीजिए, बाकी कंट्रोल से आप सेव कर दीजिए। और इसमें कुछ नहीं ना, आपको कंट्रोल से सेव कर दीजिए। इसको आपको फिल करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे नरेशन उसी प्रकार से दे दीजिएगा। और यहाँ पे है जो कंट्रोल से हम सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से ये डाटा भी हम पास कर दिए। तो आज के इस टैली ट्यूटोरियल में हम लोग देखे हैं जो किस प्रकार से कंट्रा वाउचर के उपयोग करेंगे और कंट्रा वाउचर के उपयोग करते हुए टैली में किस प्रकार से इसका डाटा एंट्री पास करेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग देखे हैं। जो कि ये चौथा वीडियो था, टैली ट्यूटोरियल का चौथा वीडियो था। हाँ, और पहला दूसरा तीसरा ये सब अभी तक आप नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपर है जो स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।